ब्रह्म ज्ञान से हमारी आत्मा को जागृत किया, सत्य की पहचान करवा करके सत्य से जोड़ दिया। सबसे पहले उस आदि सतगुरु स्वरूप का ही ध्यान करना है। सत्य पहले भी था और हम भी यहीं थे, तो क्यों नहीं जुड़ गए थे? सत्य पहले भी था और आगे बिठा लेना, बिल्कुल आगे। बस, सत्य पहले भी था, सत्य अब भी है। सत्य तो सदा से ही है, लेकिन हमें सत्य की पहचान क्यों नहीं हुई थी? ये पहचान करवाने वाला भी वो सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही हादि के स्वरूप में हमें मिला। हादि और हक इसलिए दोनों एक माने हैं। इसलिए सबसे पहले हादि सतगुरु का ध्यान करेंगे, जिन्होंने हमें ये ब्रह्म ज्ञान बख्शा और हमें आत्म पहचान हुई। तो उनकी उन लीलाओं का जैसे हमने उनके सानिध्य में रह करके सेवा की हो, उनके सानिध्य में रह करके उनका ये ब्रह्म ज्ञान रसपान किया हो, जैसे भी उन लीलाओं का ध्यान करना है, उनके साथ बीती बातों का, उनके साथ रहनी करनी में बैठ करके उसी का ध्यान करना है, तो वो ध्यान तुरंत लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे अब हम हूबहू बैठ करके आदि से बातें कर रहे हैं। सतगुरु स्वरूप का ध्यान करके ये भाव लेंगे, मैं अपने हादि सतगुरु के साथ गुम्मट शाही में साक्षात प्रवेश हूँ, अंदर हूँ, और गुम्मट शाही में सामने उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्राणनाथ की सिंगार शोभा, जो सिंहासन पर उनका ज्ञानमय स्वरूप, ये वांग्मय स्वरूप सुशोभित हो रहा है।
और नीचे तय खाने में वो साक्षात अखंड ध्यान में बैठे हैं। ये दिल में भाव लेकर के अपनी सुरता को गुम्मटशाही में सिंहासन की शोभा में लगाना है। गुम्मट साहिब के दरवाजे की शोभा स्वर्णिम शोभा है और अंदर सामने सिंहासन भी स्वर्णिम सोने का सिंहासन। सिंहासन के 12 थंभ 12 डांडे आए हैं। 12 ही कलश, इन डांडों के ऊपर कलश है। एक एक कलश अलग से बीच में आया है। ऊपर गुम्मट और गुम्मट के ऊपर कलश। सिंहासन के ऊपर गुम्मटी बनी है, गुम्मट के ऊपर कलश लगा हुआ है और गुम्मटी में सामने 2 मोरनियों का आकृति आकार बना है। इस सिंहासन में अनेक प्रकार के फूलों की बेलों के चित्र अलग से ही दिखाई दे रहे हैं, डिजाइनिंग में है। सिंहासन के अंदर छत्र लटक रहा है। छत्र बड़ा है और छत्र के नीचे जो झालर लगी हुई है वो हरे रंग की आई है। हरे रंग की झालर, पूरी झालर में 3-3 मोती आए हैं। एक एक झालर में, झालर तो एक ही है लेकिन 3-3 मोती डिजाइन में 3-3 मोतियों की झालर लटक रही है। नीचे का छत्र, उसकी सफेद मोतियों की झालर, दोनों की शोभा एक अलग से दिखाई दे रही है। इन छत्रों के नीचे प्रियतम प्राणनाथ का ज्ञानमय स्वरूप, वांग्मय स्वरूप, एक उलझम स्वरूप साहिब बागे के अंदर शोभायमान हो रहा है, जिसकी शोभा परमधाम के मूल स्वरूप जैसी शोभा यहाँ आई है। कलंगी, पगड़ी, पाग, कलंगी, दुगदुगी, उसमें कलंगी और पाग के अंदर तोरण, तुरा जिसे कहा है, फूलों, नीचे कंठ की कंठसरी, कानों के कर्णफूल, मोतियों के हार, ये सब सिंहासन में या सजावट में सजे हुए सुंदर लग रहे हैं। इस सिंहासन के जो 3 स्टेप नीचे उतरे हैं पैड़ी सी, सबसे नीचे इनकी चरण पादुका खड़ाऊं रखी है, वो स्वर्णिम जड़ी हुई है, बहुत सुंदर से। यहाँ ये शोभा अपने हृदय में हृदयांगम करेंगे, दिल में बसाएं और भी प्रार्थना करें, हे प्रीतम प्राणनाथ, आपका ये लीला का स्वरूप अब अपने मूल स्वरूप की श्रृंगार शोभा और अपने दिव्य परमधाम की शोभा और वहाँ की लीला के आनंद का अनुभव करवाइए। उस लीला का हमें साक्षात्कार करवाइए। प्रार्थना करेंगे धनी के चरणों में। ये प्रार्थना करके भाव लेंगे, धाम धनी के जो स्वरूप सतगुरु आदि हमारे साथ हैं,
वो आदि सतगुरु के साथ हम अपनी सुरता के द्वारा, अपनी सुरता शरीर यहाँ है, सुरता हमारी आत्मा, सुरता चित्त वृत्ति आदि सतगुरु के साथ उस परम धाम की तरफ प्रस्थान कर रही है। जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर ये आसमान में चांद, सितारे, सूरज आदि नक्षत्र विचरण कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। वहां इन चांद, सितारे, सूरज आदि नक्षत्रों से परे जो एक परम आकाश है, महाआकाश भी कहा है, इसको परम आकाश भी कहा है। इसमें ऐसे चांद, सितारे, सूरज अनेकों अनेक हैं। वैज्ञानिक इसको निहारिकाएं कहते हैं, इन्हें आकाश गंगाएं कहते हैं, अनेक नाम इन्हीं के हैं, जिसमें इतने सूरज घुमाए दे रहे हैं, चंद्रमा, चांद, सितारे। इसके परे देवलोक, स्वर्गलोक, देवराज इंद्र अपने स्वर्ग की परियों के साथ विराजमान है। स्वर्ग की परी अप्सराएं पंखों के द्वारा उड़कर वहां के सुख भोग रही हैं, मन चाहे सुख। इसके परे सतलोक में भगवान शंकर अपनी शिवपुरी में पार्वती जी के साथ विराजमान है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विष्णु लोक वैकुंठ में विराजमान है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्माणी जी के साथ ब्रह्मपुरी में विराजमान है। तीनों भगवान तीनों पुरियों में। इनसे परे शून्य में वास्तविक, अनवर्चनी, उन्मनी, तुच्छा और शिव कल्याणी 5 शक्तियां हैं। उन्मनी से परे आगे मन रूपी अंडे से प्रकट हुए आदि नारायण, इसी को महाविष्णु कहा है, इसी को सबल ब्रह्म भी कहा है। आदि नारायण संकल्प कर रहे हैं कि एक हूँ बहुत श्याम प्रजायाम, यानी मैं एक हूँ बहुत से हो जाऊं। संकल्प करते त्रिदेवा बने और त्रिदेवा से आगे सृष्टि की रचना हुई। ये सब अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के मन का स्वप्न स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्निक स्वरूप नारायण भगवान है। जब स्वयं को स्वप्न का स्वरूप है तो उसके द्वारा रचना की हुई सारी स्वप्न की है। यहाँ तक ये स्वप्न है, इसके आगे साक्षात है जो कभी मिटता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके आगे बेहद ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, जिसमें 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप प्रणमय ब्रह्म और रोधनी शक्ति बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर विराजमान है, बेहद के दरवाजे के ऊपर। यहां से प्रवेश किया। आगे सुमंगला शक्ति, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव, 4 शिवजियों के पावे हैं। शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव के तो पावे हैं और परम शिव का बिछोना बिछाकर गद्दा बनाकर के उसको ऊपर बैठी है चतुर्भुज स्वरूप में सुमंगला शक्ति। ये अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति है,
जैसा ये विचारती है वैसे ब्रह्मांडों में हलचल होती है, वैसे ब्रह्मांड बढ़ते और मिटते हैं। सुमंगला शक्ति के इस पिलंग के दोनों तरफ एक तरफ आवरण और दूसरी तरफ विक्षेपा नाम की शक्ति खड़ी है, जो इसके हर पल कार्य में सतर्क रहती है। इनके हुक्म के तामील में रहती है, ये हुक्म के अधीन चलती है, हुक्म की अधीनस्थ लीला करती है। सुमंगला शक्ति से आगे अखंड ब्रज लीला का ध्यान करेंगे। ये अखंड ब्रज लीला अपनी हमारी ही लीला अखंड है, जो अब से पहले ब्रज में आए थे। ब्रज लीला यहाँ अखंड हो गई है। ब्रज लीला में बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी बाल गोपालों के साथ बाल लीलाएं करते हुए, प्रेम की लीलाएं करते हुए या देख रहे हैं। बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी बाल गोपालों के साथ, गौ गोपालों के साथ खेल रही, बात कर रही, या अपने अपने खेल में लीला में। इसके आगे रास, अखंड रास, जिसमें एक एक सखी, एक एक श्याम सुंदर लीला, रास की लीला कर रहे हैं। इस रास लीला से आगे सबलिक ब्रह्म धाम में, यानी अपने धाम में अपनी योग माया के साथ सिंहासन पर बैठे हुए यहाँ सखियां उनको चंवर ढुला रही है। सबलिक ब्रह्म से आगे बढ़े तो आगे जैसे परम धाम में जमुना जी दो पुल और दो पुलों के बीच में 7 वन और 7 घाट, 7 घाट और 7 वनों के सामने, 7 घाटों के सामने 7 वन, वैसी शोभा परम धाम की परछाई पड़ी हुई। सबलिक ब्रह्म को पार करके केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म और उनकी आनंद योग माया, सबलिक ब्रह्म के साथ सिंहासन पर योग माया थी और यहाँ केवल ब्रह्म धाम में आनंद योग माया सिंहासन पर बैठी है। सखियां यहाँ चंवर ढुला रही है, फूलों के हार लेकर के खड़ी है। अब इस केवल ब्रह्म धाम से, केवल ब्रह्म धाम में जो यहाँ जमुना जी है, जमुना जी के किनारे पर ही वो महाराज का मंडल रचा गया था, जिसमें महाराज हुआ, जिस महाराज का किसी को पता ही नहीं चला दुनिया में कि वो महाराज हुआ कहाँ पर। वो वृंदावन कैसा है, इस वृंदावन की गाथा गाते हैं, उसका पता नहीं है। ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तटसार, घर ते अतीत ब्रह्मांड ते अलग्यो तारतम्य की दो निर्धार। ये महाराज मंडप को देखते हुए आगे सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम, इस सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम में 2 भाग हैं, एक तो महाकारण, एक निर्मल चैतन्य। इस सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम के महाकारण से ही ईश्वरीय सृष्टि दुनिया में आई है। वो यहीं जाएंगी, परम धाम नहीं, उनका ठिकाना, उनका यही परम धाम है, सत्स्वरूप ब्रह्म धाम। अक्षर ब्रह्म का अहंकार स्वरूप सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम ही ईश्वरीय सृष्टि का मूल ठिकाना है। जिन जीवों पर वो बैठ कर के इस स्वप्न के खेल को देख रही है, वो जीव भी यहीं तक ही जाएंगे। ब्रह्म सृष्टियों के जीव का मूल ठिकाना इससे ऊपर है जीवों का। ब्रह्म सृष्टि का मूल ठिकाना तो परम धाम में है, लेकिन जिन जीवों पर वो शक्ति इस बैठकर इस खेल को देख रही है,
वो जीव या नंबर 1 की बहिष्ठ निर्मल चैतन्य में अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाए। यहाँ तक बेहद मंडल था, साक्षात की लीला थी। अब इस साक्षात में ये सत्य था, परम सत्य आगे दिव्य परम धाम है। नीचे स्वप्न झूठ की लीला थी, स्वप्न की लीला थी, झूठ मूठ की लीला थी। बेहद ब्रह्मांड में सत्य की लीला थी। अब दिव्य परम धाम के अंदर परम सत्य की लीला है, आनंद की लीला है। झूठ मूठ की दुनिया में दुख की लीला थी। इसके परे साक्षात सत्य की लीला और सत्य सुख है, और इससे भी परे परम सत्य में आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम की लीला है। तीनों ठिकाने भी अलग है और तीनों की लीलाएं भी अलग है। ये जान समझ करके तभी हम सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी होंगे। जिन शुद्ध सेवा की ना समझे कुछ बात, ये बात हमारी समझ में आ जाए तीनों पुरुषों की, और स्वप्न और साक्षात का ज्ञान हो जाए। स्वप्न स्वप्न है, झूठ मूठ है, और साक्षात साक्षात ही है। तो ये हमने जान लिया तीनों पुरुषों की लीलाओं से। अब आगे दो पुरुषों की लीला को देख करके तीसरी लीला में ध्यान केंद्रित करेंगे। अब इसके आगे जैसे हम उस परम सत्य की लीला की ओर, दिव्य परम धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम से ही बेहद में बाग बगीचे इतने सुंदर हैं, उनके पत्तों की चमक इतनी है कि दिव्य तेज सूर्य की चकाचौंध के समान। सुगंध है, महक है फूलों की, फलों की। बगीचों से रोज के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते चले, आगे आ गया दिव्य परम धाम की मोहलातें। बड़ी रांग आ गई। बड़ी रांग बाहर से पहली परिक्रमा पड़ती है, छोटी रांग दूसरी, वन की मोहलात तीसरी, महावनों की चौथी, जवेरों के महलों की पांचवी, और उसके आगे जमुना जी, पूर्ण कुंज, निकुंज आदि सब छठी, और सातवीं रंगमहल की जगह। ये सातों स्वरूप श्री राज के, ये सातों परिक्रमा परम धाम की। पहली परिक्रमा में, पहले फिरावे में आ रहे रंग बड़ी रांग की महाहवेलियां। ये बड़ी रांग की महाहवेलियों की चार दिशा, चार कोणों में 8 सागर है, और एक सागर से दूसरे सागर के बीच में जिमी की शोभा आई है, पेड़ पौधों की मोहलात। बड़ी रांग में सर्वरस सागर पर पहुंचे हैं, पूर्व दिशा में है। चांदनी चौक लाला हरा वृक्ष बड़ी रांग की माँ हवेली के सामने आया है। 2 हवेलियां जहाँ आपस में जुड़ती हैं, आपस में जोड़ खाती है, वहाँ गड़ी आई है दोनों के बीच में, तिरपोलिया। तिरपोलिया का मतलब 3 गड़ी, बीच में थंब है, दोनों साइडों में गड़ी आई है। इस बड़े रास्ते से अंदर प्रवेश किया बड़ी रांग की माँ हवेली में, तो अंदर झांक करके देखा तो सामने सागर लहरा रहा है। ये जो माँ हवेलियां, ये तो एक भौम ऊंची सागर की पहाड़ के ऊपर आई है, और पहाड़ पर
आने जाने का रास्ता छोड़ करके नीचे, भौम भर नीचे बगीचे आए हैं। चारों दिशा में, सागर के चारों दिशा में 12-12 हजार बगीचे एक एक दिशा में। आप हजारों की गिनती को दिमाग में मत रखिए, 100 का ही ध्यान रखें कि सागर के चारों दिशाओं में कितने सुंदर बगीचे, जिनके फूल और फलों की महक बेशुमार सुगंधित फैला रही है। इन बगीचों में बैठे पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा से कितना गुणगान कर रहे हैं धनी प्रीतम राज जी का। बगीचों से आगे बढ़े देखे तो सागर के किनार पर, जलरोष पर, जल के जीव जो आत्माएं हैं वो बाहर निकल करके बैठे, वो भी धनी उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज जी का ही गुणगान कर रहे हैं। पियू पियू तू ही धनी धनी कसम कसम, ये गुणगान कर रहे। इस शोभा को देखते निहारते सागर के बीच में टापुओं पर, टापू महल पर दृष्टि गई। टापू महल भी इतने ऊंचे आए हैं जितनी बाहर की मां हवेली। सागर टापू महल बाहर की बड़े रंग की मोहलातों की शोभा जो फ्लैटों की तरह ऊंची ऊंची हैं, जिनकी छतों पर बगीचे, नहर, फुहारे चल रहे हैं, ऊपर भी छतों पर। एक एक हवेली में बीच में ताल है, ताल के बीच में टापू महल है 20 भौम ऊंचा, जिसमें 12-12 हजार मंदिर, चारों दिशाओं में 48 हजार मंदिर आए हैं। इस ताल के बीच में टापू पर जो टापू महल छत के ऊपर आया है, हवेली के ऊपर, इस टापू महल की छत पर भी सुंदर बगीचे और बीच में चबूतरा, कालीन बिछी हुई कुर्सी और सिंहासन लगे हुए। इन सब शोभा को देख करके आगे बढ़े छोटी राम की चारार हवेली। सागरों में लीला 8 दिन तक होती है, शुक्ल पक्ष में एकम पड़वा से अष्टमी तक। नवमी की लीला होती है छोटी राम में दूसरी परिक्रमा में। बाहर से पहली परिक्रमा बड़ी राम, दूसरी परिक्रमा छोटी राम। छोटी राम की 4 हवेलियों की 4 कतारें आई हैं, 128 हवेली बैठती, 32 पहलू। हवेली की शोभा कैसी है कि चारों तरफ बड़ी बड़ी नहरें चल रही हैं। नहरों के जहां जोड़ मिलते हैं, कुओं में पानी के कुंड आए हैं जिनमें फव्वारे चल रहे हैं। और नहर की पाड़ पर जैसे 4 लाइन सड़क पर डिवाइडर होता है, बीच में फुलवारी लगी रहती है, दोनों तरफ गाड़ियां चलती हैं, ऐसी शोभा पटड़ी की है, पहाड़ की नहर की है। एक तरफ जल चल रहा है, जल की तरफ चलने का रास्ता है, दूसरी तरफ बन है, बनों की तरफ का रास्ता है, बनरोस, और बीच में फूलों की फुलवारी महका रही, महक दे रही, सुगंध फैला रही। इन 4 बड़ी नहरों के बीच में जो ये बड़ा सारा चौक आया है, इस चौक के बिल्कुल बीच में एक भौम ऊंचे चबूतरे पर महाहवेली आई है,
जो देखने में 5 भौम, लेकिन एक एक भौम में 12-12 हजार भौमें समाई। जैसे रंग महल के अंदर एक बड़ी रांग में एक हवेली में अनेक हवेलियां, ऐसे भी वही यहाँ एक हवेली में अनेकों हवेलियां, बीच में गड़ियां हैं। आत्माएं इस हवेली जो भौम भर ऊंचे चबूतरे पर ये हवेली आई है, नहरों तक इसके चारों तरफों बगीचे, 4 दिशा में 4 बगीचे, जिनमें चांदनी चौक लाल हरे वृक्ष खड़े, और 4 कोनों में और 4 बगीचे, 8 बगीचे हर चौक में सुंदर शोभा ले रहे। आत्माएं जब आती है, पहले नहरों में जल क्रीड़ाएं करती है, बड़ी नहरों में, फिर बगीचों में पशु पक्षियों से वार्तालाप बातचीत करती हैं, उनके खेल करतब देखती हैं। उसके बाद इस छोटी राम की हवेलियों पर ऊपर जाती है। छत पर गीलम बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां बिछी हुई है। सिंहासन पर प्रीतम प्राणनाथ अपनी आत्माओं के साथ श्यामा जी के साथ बैठते हैं। सभी आत्माएं कुर्सियों पर बैठती हैं और यहाँ रात 9 बजे तक रास की लीला का आनंद लेती है। अब छोटी राम 4 हार हवेलियों की शोभा, तो आगे बढ़े इससे। बन की मोहलातें, बन की मोहलात कैसी है कि एक 4 बड़ी नहरों के बीच में, जैसे पीछे छोटी राम की हवेली थी, वैसे ही यहाँ है। बड़ी बड़ी 4 नहरें, और 4 नहरों की चारों दिशाओं में जो कोने आते हैं, उन कोनों में फव्वारे चल रहे हैं। और 4 नहरों के बीच में चौक जो आया है, इस चौक के बिल्कुल बीच में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 5 भौम ऊंचा पेड़, जो महल का रूप बना हुआ है, 5 मंजिला। आत्माएं जब 10वीं के दिन यहाँ बन की मोहलातों में आती हैं शुक्ल पक्ष में, तो पहले इन बड़ी नहरों में जल क्रीड़ाएं करती हैं, झीलना करती हैं। फिर उसके बाद इन बाग बगीचों में पशु पक्षियों से आनंदमय बातें होती हैं, जलपान होते हैं। इसके बाद आत्माएं हवेली में जाती हैं, तो हवेली में फल फूल मेवा मिष्ठान आरोप करके, फल मेवा और मिष्ठान आदि आरोप करके छत पर जो बैठती हैं, तो रास की लीला होती है। हर बगीचे में, हर भौम में, पेड़ की हर भौम में अलग अलग जाति के, अलग अलग नस्ल के पशु पक्षी अपनी अपनी कर्तव्य कलाएं दिखा करके आत्माओं को आनंदित करते हैं, सुख देते हैं, खुश करते हैं। अब इन वन की मोहलातों से आगे महावनों की परिक्रमा आई है, जिसमें माणिक पहाड़ की शोभा आई है। ये माणिक पहाड़, पुखराज पहाड़, इनकी शोभा आज दिन में समझेंगे, शाम को समझेंगे। कल माणिक पहाड़ या पुखराज पहाड़ की शोभा का ध्यान करेंगे। आज आपने जितना समझा है उसी के अनुसार अपना ध्यान लगाएं। इसके आगे जवेरों के महल आए हैं, हीरे के महल।
जैसे शुरू में छोटी राम की चार हारा बेली के चारों तरफों बड़ी बड़ी नहरें थी, आगे बन की मोहलातों के चारों तरफों बड़ी बड़ी नहरें थी। ये जवेरों के महलों में भी यहाँ बड़ी बड़ी नहरें चार हैं, हर महल के चारों तरफ। नहरों के बीच में जो चौक आया है, उस चौक के बीच में भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चार भूम का महल बहुत सुंदर शोभा ले रहा है। इससे आगे दूसरी हार में, दूसरी कतार में 8 भूम 8 बैल का, तीसरी में 16 भूम 16 बैल का, चौथी में 32 भूम 32 बैल का, और पांचवी में 64 भूम 64 बैल का, छठी में फिर 32 भूम 32 बैल का, सातवीं में फिर 16 भूम 16 बैल का, आठवीं में 8 भूम 8 बैल का, और नौवीं फिर आवे नौवीं कतार में 4 भूम 4 बैल का। पहले नीचे से ऊंचे बढ़ते चले गए, फिर ऊंचे से नीचे घटते घटते आए। ये महल हीरे के हैं। इन हीरे के महलों में पारदर्शिता है। आत्माएं पहले बाहर वनों में पशु पक्षियों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, खेल कूद करके आत्मा को खुश करते हैं। फिर आत्माएं इन हीरे के महलों में अंदर चली जाती हैं। हीरे के महल बाहर मंदिर आए हैं, 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं और 64 मंदिर हैं। फिर उसके आगे 68 थंबों की हार आई है, फिर 64 मंदिर आए हैं। फिर 64 मंदिरों के आगे फिर थंबों की हार आई है। इसके आगे बगीचे आए हैं। बगीचों के चारों तरफों बगीचों की हार आई है। बगीचों के चारों तरफों नहरें और पानी, नहरों के कोनों में पानी के फव्वारे चल रहे हैं। इन सब के बीच में हीरे के इस महल के बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके बीच में पानी का कुंड है और कुंड में से पानी का पाइप निकलकर ऊपर छत के ऊपर तक गया है। इस कुंड के चौकिर्दे फुलवारी के बगीचे हैं, उनके चारों तरफों भी नहरें चल रही हैं और कोनों में 6 बच्चों में से फुहारे चल रहे हैं। इन बगीचों के बाहर गीलम बिछी हुई है, कुर्सियां और राज्य के लिए सिंहासन लगा हुआ है, जिस पर बैठ करके बाहर के सारे आनंद नजारे को देख करके आत्माएं राज्य से पूछती है, राज्य उन बातों का जवाब देती है। अंदर सुगंध और शीतलता का आनंद आता है इन हीरे के महलों में। हीरे के महल के ऊपर की तरफ देखेंगे छत पर, तो वहां भी नहरें चलती हुई दिखा रही हैं, क्योंकि कुंड में से नहरें निकली हैं बाहर और गुर्जों के द्वारा नीचे धाराओं के रूप में गिर रही है नीचे कुंडों में, और नीचे फिर नहर बन करके 8 नहरें निकली हैं चारों तरफ। 4 भूम के में 4 नहरें, 8 भूम के में 8, 16 के में 16। जैसे भूम बढ़ती गई वैसे इतनी ज्यादा नहरें बनती चली। तो बाहर अंदर जहां भी देखें सुगंध और शीतलता का ये आनंद बना हुआ है। जवेरों के महलों से आगे बढ़े तो आगे जमुना जी आई है। अक्षरवर्ण का रंग महल आया पहले, जिसकी चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक और चारों चांदनी चौकों में एक एक लाल और हरा वृक्ष। अक्षरवर्ण के रंग महल की शोभा को देखते हुए आगे बढ़े जमुना जी। जमुना जी के दोनों तरफ 7-7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और वट।
जमुना जी के ऊपर 2 पुल, 5 भौम के ऊंचे, 5 भौम के महल मोहलात आई है। पुल क्यों कहा गया है कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर आर पार हो जाए जमुना जी के जल के ऊपर ऊपर, तो इसलिए पुल मोहलात कहा है इसको। 5 भौम की महल है। पांचों भौमों में हिंडोले झूल रहे हैं। आत्माएं जब केल पुल पर अमावस के दिन आती हैं तो उस पालों में से उतरकर पहले वो जमुना के जल का आनंद लेती हैं, सुगंध और शीतलता का। जमुना जी के जल में जल क्रीड़ाएं करके फिर इन पुलों के हिंडोलों में झूलती हैं। हिंडोलों में झूलने के बाद पुल के ऊपर, छत के ऊपर, पुल की छत के ऊपर इस 5 महल पुल के छत के ऊपर कालीन बिछी हुई है। सिंहासन राज श्यामा जी के युगल स्वरूप के लिए लगा हुआ है। आत्माओं के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, कुर्सियां बिछी हैं। तो यहाँ बैठकर अपने प्राण प्रीतम से अनेक प्रकार की मीठी मीठी बातें होती है। अब आप अपनी सूरता को इस केल पुल की शोभा को देखने आते हुए पाट घाट की शोभा में लगाए। 7 घाट आए हैं। सिर्फ पाट घाट, पाट का मतलब बीच का जो घाट है वो तो जमुना जी के जल के अंदर जल चबूतरे पर है। बाकी के और 6 घाट जो आए हैं वो जल रोंस पर बने हुए सूखे में। आत्माएं जब जल क्रीड़ाएं करती हैं तो जो ऊपर सूखे में जल चबूतरे पर महल बने हैं घाटों में, उनके अंदर उन मोहलातों में श्रृंगार सजती है। जमुना जी के अंदर पाट घाट में जब आती हैं, कुछ आत्माएं जल क्रीड़ा करती हैं, कुछ आत्माएं पहाड़ पर खड़े बड़े बन के पेड़ों में लगे हिंडोले, 5 भौमों के हिंडोले में 500 भौमों में झूलती हैं। तो यह पाट घाट की शोभा को देख निहार करके अब चलेंगे चांदनी रंग महल की तरफ। पाट घाट के ऊपर जो पाल आई है, पाल से जलरोंस, पाल से जब आगे उतरेंगे पुखराज रोंस, बनरोस, पुखराज रोंस, बनरोस से पुखराज रोंस और पुखराज रोंस से रास्ता अमृत वन के बीचों बीच रंग महल के मुख्य दरवाजे की सीढ़ियों तक सीधा गया है। अमृत वन के बीचों बीच जा रहे हैं तो अमृत वन में अनेक रसीले फलों के पेड़ आए हैं। इन पेड़ों में अनेक रस के रसीले सुगंधित फल लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। अमृत वन के बीचों बीच जाते हुए बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। हर बगीचे के चारों तरफ नहरें चल रही हैं, चारों कोनों में पानी के 6 बच्चे फुहारे उछल रहे हैं। बहुत सुंदर शोभा है। अब चांदनी चौक में आए। चांदनी चौक में, चांदनी चौक क्यों कहे कि ऊपर से खुला है, कोई इसके ऊपर छत नहीं है, खुला चौक है रेत का।
इस चांदनी चौक में दोनों तरफ उत्तर दिशा में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल रंग का वृक्ष और उसके दक्षिण में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरे रंग का वृक्ष, शोभा में 4 चांद लगा रहे। इन वृक्षों के पत्तों की चमक, इनका दिव्य तेज इतना प्रखर है कि नीचे की रेत भी उसी रंग की दिखाई देती है जैसा पेड़ है वहां। रेत को अगर हाथ में उठा करके देखे तो सफेद है, लेकिन जब दूर से देखे तो उसी रंग की है। चांदनी चौक के साथ ये दरवाजे के सामने चांदनी चौक में खड़े लाल और हरे वृक्ष की यही पहचान है। ये साबित कर रहे हैं कि जब परम धाम के पेड़ों के पत्तों में इतनी शाइनिंग, चमक, लसक है तो वहां की हर भूमि में वैसे ही ऐसी लस्क मारती है, ऐसे उसमें से एक चमक लगती है, ऐसा ही शाइनिंग उसकी बनती। रंग महल के अंदर प्रवेश किया। 100 सीढ़ियों पर चढ़ कर दरवाजे के दोनों बराबरों में 2 बड़े चबूतरे, 4 मंदिर के लंबे, 2-2 मंदिर के चौड़े, इन पर आत्माएं आते जाते वक्त बैठती हैं और अपने प्रीतम प्राणनाथ से अनेक प्रकार की बातें करती। अब रंग महल के अंदर प्रवेश किया। रंग महल का दरवाजा शीशे के किवाड़ों जैसा है, दर्पण के आकार का। इतना चमक शाइनिंग दरवाजे में है। हरे रंग के फ्रेम आए हैं, लाल रंग की चौखट आई है और इसके दरवाजे के जो फ्रेम है, दरवाजे के जो अंदर शोभा है वो दर्पण शीशे के नुमा है। सामने जमुना जी और 7 घाटों की शोभा बिल्कुल साफ दिखाई देती है किवाड़ों में। यहाँ दरवाजे के सामने 28 स्तंभ का चौक है जिसमें सोफे कुर्सियां लगी हुई है। ड्राइंग रूम के रूप में काम आ देता है। आत्माएं जब आती जाती हैं तो अपने प्रीतम के साथ यहाँ बैठती हैं, हर अपने अपने दिल की बात करती हैं। 28 स्तंभ के चौक से आगे पश्चिम में चले तो आगे रसोई की हवेली की शोभा आई। 11 मंदिर का लंबा दैलान, उसके दाएं बाएं 5-5 मंदिर, अब इसके आगे बिल्कुल सामने चबूतरा है जिस पर धामधनी अपनी आत्माओं के साथ कृष्ण पक्ष में जब 6 बजे यहाँ आते हैं तो इस चबूतरे पर आकर के भोजन आरोगने की लीला करते हैं। इस रसोई की हवेली में उत्तर और दक्षिण दिशा में 10-10 मंदिर आए हैं। 10-10 मंदिरों के आगे बड़ा दरवाजा और दरवाजे से आगे पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ के मंदिर और दक्षिण तरफ के मंदिर के आगे दरवाजा, दरवाजे के आगे दहलान आई है। इन दहलानों में आत्माएं दोपहर को भोजन प्रसाद जिमने की लीला करती हैं। आपने जो वीडियो में देखा था आत्माएं एक दूसरे को भोजन जिमा रही हैं, तो जहां भी परमधाम के जिस पक्ष की शोभा का आप ध्यान कर रहे हो तो
वहाँ की लीला को ही ध्यान में रखना है, वैसे जैसे वहाँ हो रही है। इसलिए चौपाई सिद्ध होगी परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 की। फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन। धनी के जिन लीलाओं से आत्माओं को आनंद मिलता है, उन लीलाओं में अपनी सूरता लगाइए। आप लीलाओं में सूरता लगा रहे, आपको आनंद बना हुआ है कि यहाँ ऐसी लीला वहाँ ऐसी लीला हो रही है। अब रसोई की हवेली को छोड़कर आगे बढ़े। दूसरी रसोई की हवेली जिसमें दहलान नहीं है, सब मंदिर ही मंदिर है। 20-20 मंदिर और एक एक दरवाजा चारों तरफ आया है। 80 मंदिर, एक हवेली में 80 मंदिर, 4 दरवाजे। 3 चौरस हवेली पार करके आगे गोल हवेली आई है। गोल हवेली में पहले गोलाई में रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के थंब चमाचम कर रहे हैं। कितनी चकाचौंध हो रही है इनके रंगों में। इनकी मेहराब आपस में मिली है तो एक थंब एक रंग का, दूसरा थंब दूसरे रंग का, तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे पंखों से पक्षी उड़ रहा हो। ये 64 थंब आए हैं और पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में एक ही जगह है, एक ही रंग के थंब आए हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ से अंदर जाने का हवेली में रास्ता है। यही शोभा मूल मिलावे के चबूतरे तक आई है। चारों दिशाओं के जो थंब आए हैं, बीच के जो थंब एक ही रंग के आए हैं और मूल मिलावे तक वैसी ही शोभा बढ़ती चली गई मंदिर के थंबों की और आगे बरामदे के थंबों। फिर इस गोल हवेली मूल मिलावे की बीच की गोल हवेली जो है, गोल हवेली, इस गोल हवेली के बीचों बीच एक कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा, उस पर भी 64 थंब रंग बिरंगे जो ये आए हैं। इनमें भी दिशा, चारों दिशाओं में एक एक जगह जोड़े में एक ही रंग के आए हैं, दूसरे रंग दूसरे रंग के आए हैं बराबरों के। एक रंग के थंब होने से ये एहसास होता है कि मूल मिलावे के चबूतरे पर जाने के लिए रास्ता यहाँ से है। 3-3 सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरा चबूतरा ही आता है, 3 पैड़ी बनते। चबूतरे पर चारों तरफों गिलम भी, चारों तरफों थंब आए हैं। चबूतरे के ऊपर लाल रंग की गिलम, जिसमें अनेक प्रकार के चित्रकारी सिद्धाकारी की हुई। गिलम के बीच में 1000 पंखुड़ियों का फूल का चित्र बना हुआ है, जिस पर स्वर्णिम सिंहासन, कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान है। इस सिंहासन के आगे 2 नूर की चौकियां रखी हैं। सिंहासन के ऊपर 5 तकिए, 1 गादी है, 2 चाकले हैं बैठने के आसनी, जैसे आसन पर बैठ करके ध्यान में बैठते हैं या वो करते हैं, वो आसन बिछे हुए 2। ये मूल मिलावे के किनार पर जो थंब आए हैं, इन थंबों में सभी में कठेड़ा आया है और कठेड़ों के आगे लाल रंग के तकिए रखे हैं, जो आत्माएं उन पर कमर लगा करके, कमर का सहारा लेकर के बैठती हैं। बाकी जितनी आत्माएं बैठती हैं, सभी आत्माओं के पीछे, कमर के पीछे तकिए आए, क्योंकि सबको एक समान आनंद मिल रहा है। अब मूल मिलावे में ऊपर गए। सिंहासन की शोभा स्वर्णिम सिंहासन। मूल मिलावे के इस चबूतरे के थंबों के ऊपर हरे रंग का चंद्रमा अनेक चित्रकारी से चकाचौंध करता हुआ, नीचे लाल रंग की गिलम की चकाचौंध से कंपटीशन सा करता हुआ दिखाई दे रहा है।
सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। दाईं तरफ राज जी बैठे हैं, बाईं तरफ श्यामा जी महारानी बैठी हैं। राज जी महाराज जी का चरण कमल, एक चरण कमल नीचे नूर की चौकी पर आया है, दूसरा चरण कमल बाएं चरण की जांघ पर रखा है। चरण कितने कोमल हैं, कितने नरम मुलायम हैं, जिसका कोई परावार ही नहीं। चरणों का ऊपर पंजा गौर वर्ण का है, चरणों की तली लालिमा भरी हुई, लालिमा ली हुई। लालिमा के अंदर चरणों के नीचे की रेखाएं अलग से चमक रही हैं दूर से। धामधनी की पतली पतली उंगलियां अंगूठे पांव के सुंदर शोभा ले रही। टकड़ों में झांझरी, घूंघरी, कांबी और कंडला पहने हुए। केसरिया रंग की इजार पहरी हुई है, लाल रंग की इजार है केसर जैसी, जिसमें अनेक प्रकार के फूल और बेलों के चित्र बने हैं। सफेद रंग का कमीज, शेरवानी पहरी हुई है, घुटनों तक नीचे तक की शेरवानी है सफेद रंग की, जिसमें पल्ले पर बहुत सुंदर मोरनी जैसा डिजाइन बना हुआ है। मोर की गर्दन जैसा बहुत सुंदर डिजाइन है। कमीज में बीच में फूलों की बूटियां का डिजाइन बने हुए हैं। गले में, ग्रेबान में सुंदर कसीदाकारी की गई है, जो ऐसा लगता है जैसे हार पहना हुआ हो गले। बगलों में, कंधों के ऊपर केवड़े के फूल के समान आकृति बनी हुई है, डिजाइन बहुत सुंदर। प्रियतम धामधनी की पतली पतली उंगलियां, हाथ की उंगलियां, पंजा और उंगलियां पतली पतली हैं। सभी उंगलियों में अंगूठियां, दोनों हाथों की 10, 8 उंगली और दोनों अंगूठों में, सब में अंगूठियां पहनी हुई हैं अलग अलग रंग की जड़ी। धामधनी के हाथों के उंगलियों के नखों का तेज कितना तेज है। जब हाथ हिलाते हैं तो ऐसा लगता है बिजली सी चमक रही हो। हाथ में कड़ा और कड़े के ऊपर पौंची पहरी हुई है, कोने के ऊपर बाजूबंद, जिसमें 5 फुमक फुंदे अलग अलग रंग के लटकते हुए आनंद प्रदान करे। पिया जी के कंठ में 3 लड़ियों का हार कंठसरी, उसके आगे कंठसरी के आगे माणिक का हार, उसके आगे हीरे का हार, उसके नीचे 5 हरे रंग का हार, उसके आगे सच्चे मोतियों का हार, फिर नीले मोतियों का नीलवी का हार, फिर लसनिया के मोतियों का लसनिया का हार। धामधनी के कानों में कर्णफूल जैसे एक छोटी झुमकी हो, उसमें अनेक प्रकार के नग जड़े हुए। नाक में बेस्तर में लाल रंग का मोती, जो ओठों की लालिमा से और भी क्वालिटी बन गई है, जिसकी बहुत सुंदर लग रहा है। मस्तक पर लाल तिलक 2 रेखाओं के बीच में, और शीश कमल पर सेंद्रिय रंग की पाग सारंगी के आकार की आई है। एक तरफ टेढ़ी है,
दाईं तरफ का हिस्सा कान तक आया है और बाईं तरफ का थोड़ा कान से ऊपर गया है, टेढ़ी पाग बंधी हुई। पाग में दुगदुगी और दुगदुगी में कलंगी सुंदर शोभा ले रही है। दुगदुगी में बीच में लाल माणिक रंग का नग जड़ा हुआ है, बाकी और पत्तियों में अनेक अलग अलग रंग सुशोभित हो रही है। धामधनी के घुंघरूले बाल कंधों तक आए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कानों के कर्ण फूलों का जो तेज गालों पर पड़ता है वह कंपटीशन सा होता है। तो सुमराज्य की शोभा ही बेशुमार, दूसरा कानों पे पहले हुए वो कर्णफूल, उनकी शोभा। प्रीतम धामधनी अपनी आत्माओं को सामने लेकर के बैठे हैं। सामने आत्माओं की नजर प्रीतम धामधनी प्राणनाथ की नजरों से जुड़ी हुई है। वो अपनी अंगनाओं को देख रहे, अंगनाएं उनको देख रही हैं, दोनों की नजर आमने सामने जुड़ी। प्रियतम धामधनी की हरवटी, ठुड्डी में जो गहराई और गालों में जो थोड़ी गोल गोल गहराई सी, जब मुस्कुराते हैं तो इन तीनों गहराइयों में लालिमा और भी बढ़ जाती है, गोरे वर्ण से और भी दिव्य लालिमा युक्त हो जाती है। अब श्यामा जी महारानी के चरण कमल दोनों नूर की चौकी पर आए हैं। चरण कमलों में अंगूठों में अनवट सोने के छल्ले में आरसी लगी हुई है, जिसमें श्यामा जी महारानी इस हीरे की आरसी में अपना सौंदर्य, अपना श्रृंगार देखती रहती है। सभी अंगूठी उंगलियों में चुकटियां पहनी हुई हैं, बिछुए जिसमें कई कई रंगों के नग जड़े हुए हैं। अब श्यामा जी महारानी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडलाभ आभूषण बहुत ही सुंदर शोभा ली हुई। लहंगा हरे रंग का पहरा हुआ है। लहंगे के नीचे किनार पर पल्ले बॉर्डर बहुत सुंदर, फैंसी, बहुत ही सुंदर बॉर्डर डिजाइन में बना हुआ है। श्याम रंग की ब्लाउज बैंगनी कलर में शाइनिंग है जिसकी, इसमें भी अनेक सिद्धाकारी की हुई है। आप बाजू होने से कोणी तक इसमें डिजाइनिंग की हुई है, गले के अंदर डिजाइनिंग की हुई है, सिद्धाकारी। सेंद्रिय रंग की साड़ी अति सुंदर लग रही है, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम है, पतली बारीक मुलायम है, जिसमें से लहंगे की शोभा अलग झलक दिखाई दे रही है। साड़ी का पल्ला शीश कमल के ऊपर से होता हुआ साइड में दाईं तरफ से आकर कमर में जो कमरबंद तगड़ी पहनी हुई है उसके नीचे दबा हुआ है। श्यामा जी महारानी की उंगलियां, पतली पतली उंगलियां, सभी उंगलियों में मुद्रिकाएं पहनी हुई हैं, जिसमें अलग अलग रंग के नग जड़े हुए हैं। बाएं हाथ में सोने की अंगूठी है और दाएं हाथ में सोने की अंगूठी में आरसी लगी हुई है हीरे की।
सुनने के छल्ले में, जिससे आत्मा श्यामा जी महाराज अपने मुखमंडल की शोभा को निहारती देखती रहती है, सौंदर्य को देखती है। श्यामा जी के इन उंगलियों के ऊपर पहुंचे में पचांगुड़ा है, जिसके छल्ले उंगलियों में पहने हुए हैं। पचांगुड़े में अनेक रंगों के नग जड़े हुए सुंदर शोभा ले रही हैं, और पचांगुड़े के ऊपर नौ घड़ी, जिसकी कंगनी में, दोनों कंगनों में, नौ घड़ी के कंगनों में बहुत सुंदर शोभायमान नग जड़े हुए। उसके आगे 9 रंग का चूड़ 9 रत्नों की झलकार कर रहा है। फिर कंकणी की झमकार पूरे परमधाम को गुंजायमान कर रही है। फिर आंख बाजू में कोणी के ऊपर बंधा बाजूबंद बहुत सुंदर शोभा लिए हुए, जिसके नीचे 5-5 फुंदे लटक रहे हैं, अलग अलग रंग के शोभा ले रहे। श्यामा जी महारानी के कंठ में 5 लड़ी का हार कंठसरी, उसके नीचे चंपकली का हार, फिर उसके नीचे माणिक लाल रंग का हार, फिर हीरे का हार। पहले हीरे का हार, चंपकली के हार के नीचे सफेद हीरे का हार आया है, उसके नीचे माणिक रंग का हार, फिर नीचे लसनिया का हार, फिर सच्चे मोतियों का हार, फिर नीले रंग के नीलवी का हार। उसके नीचे जो ये चंपकली का हार आया था, उसका पेंडल आया है सबसे नीचे। श्यामा जी महारानी के कानों में पानड़ी की शोभा पान के पत्ते के जैसा आभूषण पानड़ी, उसके नीचे झांबे, जिसे झूमर या झालर कहते हैं, उसमें अनेक रंग के नग मोती जड़े हुए नीचे लटक रहे हैं। नाक में बेसर, जिसमें सफेद रंग का मोती, लाल रंग के होठों में ऊपर ऐसा लगता है मोती का रंग सफेद ना होकर के लाल, ऐसे लगता है जैसे होठों की लालिमा को चुरा रहा है। नाक में नथ है, जिसकी चैन मांग पट्टी तक गई है। मांग में सिंदूर, और मांग की पट्टियों पर सिंदूर जैसा दिखाई देता है। मांग की शोभा ही ऐसी है कि उसमें लालिमा हर वक्त बनी रहती है, बार बार सिंदूर भरने की आवश्यकता नहीं होती। मांग पट्टियों पर मोतियों की लड़ें बहुत ही सुंदर लग रही है। मत्थे के ऊपर स्वर्ण पट्टिका बालों तक बंधी हुई है, स्वर्ण पट्टिका बांधी हुई है। मांग के बिल्कुल सीध में इस स्वर्ण पट्टिका में पानड़ी का आभूषण लगा है, पान के आकार का, पान के पत्ते के आकार का सुंदर शोभा ले रहा है मांग के सामने। शीश कमल पर राखड़ी है, मत्थे पर बिंदी और टिक्का लटक रहा है, नाक में नथ और बेसर, कमर में कमरबंद तगड़ी बंधी हुई है, जिसके झालर नीचे तक लटकी हुई सुंदर शोभा ली हुई। श्यामा जी के चरण कमल से ऊपर इस तगड़ी तक बॉर्डर गया है, साड़ी का बहुत सुंदर लग रहा है बीच में। श्यामा जी महारानी की साड़ी की किनारी पर श्याम लालिमा लिए हुए लाल और पीले रंग की किनारी पर साड़ी के पल्ले किनारी की शोभा आई है, मत्थे के ऊपर बहुत सुंदर शोभा।
श्यामा जी महारानी की चोटी जो गूंथी हुई है, पीछे कमर की पतली कमर में ब्लाउज के ऊपर से होती ही साड़ी के अंदर से अलग दिख रही है, जिसमें 3 फुंदे बने हुए, 3 गोफने नीचे लटके। ये युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा, सिंहासन 6 पाए 6 डांडे, दोनों स्वरूपों के ऊपर 2 छतरी लटक रही है, 2 छतरों के ऊपर 2 गुमटियां बनी हुई, जिन पर कलश लगा हुआ है। आत्माओं को चारों तरफों से, सिंहासन को चारों तरफों से ब्रह्म अंगनाएं घेर करके बैठी हैं, गलबैया डाल करके खेल देखने के लिए बैठी हैं। खेल देखने का चाव भी है और खेल में जुदाई हो जाने का डर भी दिल में है। ऐसी मुद्रा में आत्माएं बैठी हैं। इस शोभा को हृदय में बसाकर हृदयंगम कर अब अपनी सुरता वापिस इस मूल मिलावे की शोभा से इस गोड़ हवेली से बाहर निकलते हुए चौरस हवेली में, और चौरस हवेली से 3 चौरस हवेली पार करके रसोई की हवेली में। रसोई की हवेली की पहचान क्या है कि इसमें 2 उत्तर और दक्षिण में 2 तरफ और पूर्व में 3 तरफ दहलान, 3 दहलाने आई हैं। बाकी और चौरस हवेलियों में मंदिर ही मंदिर हैं, दहलाने नहीं है। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए अब मुख्य दरवाजे से चांदनी चौक में आई। चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष की शाइनिंग और रेत की शाइनिंग को देखते निहारते अमृत बन के बीचों बीच पाट घाट पर, पाट घाट से चलकर अमृत से अनार वर्ण, जामु और नारंगी बट वन की शोभा को देखते हुए बट पुल के दोनों तरफ 2 बड़के पेड़ 5-5 भूम ऊंचे आए हैं, जिनमें हिंडोले लगे हुए 5 भूमों में। और इन 5 भूमों में बड़के पेड़ों पर अनेक नस्ल के पशु पक्षी रहते हैं, जो हर पल पिया का अपने धनी सिराज जी का गुणगान गाते रहते हैं। आत्माएं जब यहाँ दूज के दिन कृष्ण पक्ष की दूज में जब बट पुल पर आती हैं तो इन बड़के पेड़ों के हिंडोलों में झूलती हैं, 500 भूमों में बैठे पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं, उनके खेल कर्तव्यों को देखती हैं, बट पुल के हिंडोलों में झूलती हैं, को रीति रमण करती है, वहां अपने अपने दिलचाही आनंद में डूबी होती है। बट पुल और केल पुल दोनों की शोभा एक ही समान आई है। दोनों किनार जमुना के ऐसे लग रहे हैं जैसे अनेक प्रकार की जेवरात रंग बिरंगे मोतियों से जड़े हुए हैं। जल रोंस पर 6 घाट, एक तरफ 6 घाट एक तरफ, और जल चबूतरे पर नीचे पाट घाट की शोभा, बड़ी सुंदर शोभा। पहाड़ के किनारे पर बड़े वन के पेड़ों में 5 भूम के ऊंचे 500 भूमों में हिंडोले झूल रहे, सुंदर शोभा बनी हुई है। जमुना जी की शोभा और इस यहाँ की लीलाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कुंज निकुंज वनों से होते हुए अक्षरवन के रंग महल के सामने आए। अक्षरवन के रंग महल की शोभा को देखने आकर आगे बढ़े जवेरों के महलों में। जवेरों के महलों की 9 फिरावें को पार करके महावनों में, महावनों से वन की मोहलातों में, वन की मोहलातों की शोभा को देख निहार कर 4 हार हवेलियों की शोभा, 4 हार हवेलियों की शोभा देखते हुए बड़ी रांग की माँ हवेलियां और सागर, सरबरस सागर से अंदर प्रवेश किया तो सागर के बीच में टापुओं पर टापू महलों की शोभा, बाग बगीचों की शोभा, हवेली और हवेलियों के ऊपर जो पहाड़ पर माँ हवेली आई हैं
माँ हवेलियों के ऊपर की शोभा, बाग बगीचे, फूल फुलवारियां, नहर चाय बच्चे, नहर बह रही है, नहरों के कोनों में कुंडों से पानी उछल रहा है। ये शोभा बड़ी राम तक की शोभा को देखा। अब परम धाम से वापिस बेहद मंडल में आई। बेहद मंडल में सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम, न्याय सत्य स्वरूप ब्रह्म अपने स्वामी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान है। आत्माएं चंवर ढुला रही हैं, फूलों के हार लिए खड़ी है। फिर आगे केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। आत्माएं चंवर ढुला रही हैं इनको, और सखियां 12,000 इनके चरणों में। केवल ब्रह्म धाम से जमुना पार करके सबलिक ब्रह्म धाम, सबलिक ब्रह्म धाम में सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। सखियां चंवर ढुला रही है यहाँ। अब सबलिक ब्रह्म धाम से अखंड रास की लीला, एक एक श्याम, एक एक सखी, इस शोभा को देखते हुए फिर अखंड ब्रज की लीला, बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी बाल गोपालों के साथ बाल लीलाएं कर रही हैं। अब यहाँ से सुमंगला शक्ति आई है, जो 4 शिव जी, शिव सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव, 4 शिवजियों को पावे और परम शिव का बिछोना बिछा करके चतुर्भुज स्वरूप जो बैठी है, जिसके एक विचारने मात्र से जिस दुनिया में हम बैठे हैं ऐसी दुनिया बेहिसाब बढ़ती मिटती है, वो ये सुमंगला शक्ति है, जिसको रामचरितमानस में कहा है कि जाके अंश ते उपजे नाना। अब सुमंगला शक्ति की शोभा को निहारते आगे फिर प्रणव ब्रह्म 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप और रोधनी शक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर के बेहद के दरवाजे पर परम सत्य से सत्य में आए, सत्य से अब स्वप्न में, साक्षात से अब स्वप्न की लीला शुरू होती है। नारायण भगवान अंडे से प्रकट हुए, मन रूपी अंडे से सागर में, मोहसागर में। फिर आगे शून्य के अंदर 5 शक्तियां, उन्मनी शक्ति, फिर उन्मनी शक्ति शून्य से नीचे आए तो सतलोक में तीनों भगवान शंकर और पार्वती, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और ब्रह्मांड। फिर उसके नीचे स्वर्ग लोक में आए तो देवताओं के देवराज इंद्र भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ यहाँ विराजमान। फिर स्वर्ग से इसी भूलोक में आए और भूलोक में भी वहाँ दरगाह मुकद्दस, मुक्ति धाम, मुक्ति पीठ, जागने राज का मूल्य मिलावा गुम्मट साहिब की सेवा का शोभा का ध्यान कीजिए। जैसे सिंहासन की शोभा को देखा था, उसी सिंहासन में प्रीतम प्राणनाथ का ये ज्ञानमय स्वरूप जो पधराया है, और नीचे स्वयं साक्षात अखंड ध्यान में बैठे हैं इंद्रावती महामती जी। इस शोभा का ध्यान करते हुए और सतगुरु को अपने सन्मुख देखते हुए उस आदि सतगुरु के चरणों में आत्मा से, अंतर मन से प्रणाम करके अपना ध्यान खोलें। आदि सतगुरु के चरणों का ध्यान करके ही ध्यान में निमग्न हुए थे। उस आदि सतगुरु और प्रीतम प्राणनाथ की असीम कृपा से हमें परमधाम के आनंद का अनुभव या साक्षात किया। अब अपना ध्यान खोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज।